सरोज रज निजमन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल यश जो दायक फल चार। दोहा एक ऐसा छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। प्रथम चरण श्री गुरु चरण सरोज रज, द्वितीय चरण निजमन मुकुर सुधार, तृतीय चरण वर्णौ रघुवर बिमल यश और चतुर्थ चरण जो दायक फल चार। प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। अब आपके मानस में प्रश्न उठा होगा कि मात्राएं क्या है। तो जब स्वर को हम व्यंजन में मिलाते हैं तो स्वर का जो रूप है वो बदल जाता है कुछ इस रूप में। ये मात्रा है। छात्रों, आपको ये मालूम होना चाहिए कि हिंदी में कुल 11 स्वर हैं और इस 11 स्वर में मात्र 4 ही जो हैं वह ह्रस्व हैं। वो हैं अ, ह्रस्वई और ह्रस्वउ और री। बाकी सब दीर्घ हैं। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है क्योंकि यह किसी दूसरे स्वर के मेल से नहीं हुआ है। जबकि अगर मान लेते हैं कि अगर ए की बात करेंगे तो ए कैसे बना है? आ में ई मिलने से। आ जोड़ ई बराबर ए, इसलिए इसे मूल नहीं कहा जाता है ए को। यह संयुक्त स्वर है, ये बनाया गया है बाद में। मूल तो 4 ही है। तो जितने ह्रस्व हैं ये सभी एक मात्रिक है, यानी इसमें एक मात्रा का समय लगता है। अब फिर प्रश्न उठ रहा होगा आपको, आपके मानस में कि ये मात्रा, जैसे आप वजन को आप ग्राम में मापते हैं, कपड़े को आप मीटर में मापते हैं, उसी प्रकार स्वरों में, स्वरों के उच्चारण में जो लगने वाला समय है उसको हम मात्रा में मापते हैं। तो अ जितने देर में उच्चरित होता है उसमें जो समय लगता है वो एक मात्रा माना गया। इसमें 2 मात्रा का समय लग रहा है, इसलिए दीर्घ है। ई 1 मात्रा का समय लग रहा है इसलिए ह्रस्व है। ई 2 मात्रा का समय लग रहा है इसलिए दीर्घ है। तो ह्रस्व को एक मात्रा, ह्रस्व एक मात्रिक होता है, दीर्घ द्विमात्रिक होता है। अब हम मात्राओं को जब हम गिनेंगे तो एक बात और ध्यान में रखना होगा कि अगर कोई ह्रस्व स्वर भी है और अगर वह अनुस्वार से युक्त हो गया है तो उसे दीर्घ माना जाएगा, यानी 2 मात्रा मानी जाएगी वहां। और अगर कोई संयुक्ताक्षर है, संयुक्ताक्षर के पूर्व अगर कोई ह्रस्व भी आ रहा है तो उसे दीर्घ माना जाएगा। अब इन बातों को ध्यान में रख करके हम मात्राओं की गिनती करेंगे। विद्वानों ने ह्रस्व को गुरु का लघु कहा और दीर्घ को गुरु कहा। छंद शास्त्र के विद्वानों ने लघु का चिन्ह दिया इस प्रकार से और गुरु का चिन्ह दिया इस प्रकार से, अंग्रेजी के एस टाइप से। अब हम मात्राओं की गिनती करते हैं। देखिए श्री, तो श्री में 2 मात्रा है, गुरु में, गु में 1 मात्रा, रू में 1 मात्रा, दोनों ह्रस्व है। इसमें भी 1, इसमें भी 1, तीनों ह्रस्व है। इसमें 1 मात्रा और इसमें
दो मात्रा और इसमें एक मात्रा, और इसमें एक मात्रा, और इसमें एक मात्रा। अब इसको गिनेंगे हम तो प्राप्त क्या होता है, दो, दो दो चार, चार और तीन सात, एक आठ, दो 10, एक 11 और दो 12 13। यानी प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। द्वितीय चरण में हम देखेंगे गिन करके कि कितनी मात्रा हो रही है। देखिए ना, नी में क्या है, ह्रस्व है इसलिए लघु है, यहाँ ये लघु है, यह भी लघु, यह भी लघु, यह भी लघु है, और यह भी लघु है, यह भी लघु है, यह भी लघु है, और धा में क्या है, गुरु है, और इसमें भी री में क्या है, लघु है। अब इसको गिनेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 1 11। यानी द्वितीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तृतीय चरण में भी हम गिनेंगे, क्योंकि कम समय में आप अधिक से अधिक लीजिए, इसलिए इसको गिनने नहीं जा रहा हूं। मैं ऐसे ही बता देता हूं कि वर्णो रघुबर विमल यश को भी जब आप गिनेंगे तो इसमें भी 13 मात्राएं पाई जाएंगी, और जो दायक फल 4 को भी गिनेंगे तो इसमें भी 11 मात्राएं पाई जाएंगी। यानी प्रथम चरण में 13 मात्राएं, द्वितीय चरण में 11, तृतीय चरण में 13 और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं जब पाई जाती है तो ऐसे छंद विशेष को हम दोहा छंद कहते हैं। विद्यार्थियों, मैंने इसलिए ये बताया क्योंकि कभी कभी ये प्रश्न परीक्षा में आता रहता है। कबीर चूंकि पढ़े लिखे नहीं थे, मसी कागज छुइयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। अब आपको फिर आश्चर्य हुआ होगा कि जब पढ़े लिखे नहीं थे तो कैसे इनकी रचनाएं देखने को मिल रही। तो छात्रों, इन्होंने अपनी कलम से नहीं लिखा, बल्कि जहां कहीं भी सत्संग ये करते थे और सत्संग करने के क्रम में अनायास ही इनके मुख से कविता निकलती थी, दोहे निकल पड़ते थे, और फिर इनके जो अनुयायी थे, जो इनके शिष्य लोग थे, वे पढ़े लिखे थे। तो जब इनके मुख से कविता निकलती थी तो इनके शिष्य नोट कर लेते थे। तो इन्होंने कभी गोस्वामी तुलसीदास जी की तरह या रसखान की तरह या कोई बिहारी लाल जी की तरह इन्होंने काव्य शिक्षा नहीं प्राप्त की। अनायास ही इनके मुख से दोहा निकल जाता था, और इसलिए इनका कोई कोई दोहा छंद शास्त्र की दृष्टि से अशुद्ध भी पाया गया है। यानी जो प्रथम चरण में हम 13 कह रहे हैं उसकी जगह पर 14 कहीं देखने को मिल जाएंगे, कहीं 12 मिल जाएंगे देखने को, 11 की जगह पर कहीं 12 हो जाएंगे, या कहीं 10 ही रह जाएंगे। और इसीलिए परीक्षा में आता है कि कबीर के निम्नांकित दोहे को शुद्ध करें, या कबीर के इस निम्नांकित दोहे को देखकर बताएं कि दोहा शुद्ध है कि अशुद्ध है। तो इसी प्रकार से आप ऐसा करके आप मात्राओं की गिनती करेंगे और तब पता लगाएंगे कि दोहा शुद्ध है कि अशुद्ध है। अब थोड़ी सी चर्चा अलंकार के भी बारे में, जो मुख्य रूप से कबीर को पढ़ने में हमको मिलेगा वो है, हाँ बस अलंकार पढ़ा करके समाप्त करें। देखिए अलंकार क्या है। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाता है। जिस प्रकार कोई सुंदर सी युवती जब अलंकार धारण कर लेती है तो और भी सुंदर लगने लगती है, ठीक इसी प्रकार कविता सुंदरी भी जब अलंकार धारण कर लेती है तो और भी अधिक मनमोहक हो जाती है। छात्रों, अलंकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। शब्दालंकार, यानी जब अलंकार शब्द पर आश्रित हो तो उसे शब्दालंकार कहा गया। अलंकार यदि अर्थ पर आश्रित हो तो उसे अर्थालंकार कहा गया। और शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित हो तो उसे उभयालंकार कहा गया।
शब्द अलंकार में एक प्रमुख अलंकार है अनुप्रास अलंकार। छात्रों, ये वीडियो तो आप बार बार चलाकर देखेंगे, इसे ना भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, फिर देख लेंगे भुलाएंगे तो अनुप्रास है क्या? देखिए मैं क्या कह रहा हूं। एक व्यंजन की एक बार या अनेक बार, अनेक व्यंजन की एक बार या अनेक बार, स्वरूपतः क्रमतः अथवा केवल स्वरूपतः आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। बस जैसे बंदों गुरुपद पदु में परागा, सुरुचि, सुभाष, सरस, अनुरागा छोड़ रहे हैं इसको पढ़ा करके। देखिए ये छात्रों, यहां देखिए पद पद पद, यहां भी है और यहां, यानी प प प, एक व्यंजन की अनेक बार आवृत्ति हो रही है। पद, अनेक व्यंजन, एक से अधिक अनेक व्यंजन हो गया, अनेक व्यंजन की एक बार आवृत्ति हो रही है। पद यहां भी आया है, पद यहां भी आया है। अब यहां देखिए सुरुचि स र, सुरुचि सुभाष स, एक व्यंजन की अनेक बार आवृत्ति हो रही है। यहाँ सुरुचि में पहले स है, फिर र है, फिर सरस में भी स और र है, तो अनेक व्यंजन की एक बार आवृत्ति हो रही है। स्वरूप और कर्म दोनों से आवृत्ति हो रही है, तो इसको कहते हैं हम अनुप्रास अलंकार। अब जैसे ऐसी वाणी बोलिए, तो वाणी बोलिए, वाणी में बा ब है और बोलिए में बा, तो एक व्यंजन की एक बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए इसे अनुप्रास कहेंगे। उसी प्रकार से कस्तूरी कुंडली, कस्तूरी कुंडली, कस्तूरी में का और कुंडली में का, इसलिए इसे अनुप्रास कहेंगे। छात्रों, आज अनुप्रास अलंकार लेकर के ही विराम ले रहा हूं। अगले वीडियो में मैं कुछ एक दो अलंकार और दूंगा और उसके बाद कबीर की साखी को बारी बारी से हम समझेंगे, उसकी मैं व्याख्या प्रस्तुत करूंगा और आप देखेंगे उसे। ठीक है, शुभाशीष।